हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर में केसीसी ना बुक फॉलो कर रहे हैं लोग। केसीसी ना बुक के अनुसार हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग को 10.2 का लिए थ्योरी आप लोग को पिछला वीडियो में डाले हुए थे। पिछला वीडियो में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में देखे थे लोग। क्यूब रूट यूनिटी का 3 मान होता है 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और एडिशन ऑफ क्यूब रूट यूनिटी देखे थे लोग, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे थे लोग, और ओमेगा का पावर बहुत सारा दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को आप लोग को बताए थे और कुछ होमवर्क भी दिए थे जो आप लोग को आसानी से बन गया होगा। तो चलिए आज हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 10.2 में आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोले तो सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल का मतलब हुआ रूट अंडर x प्लस आई वाई। इसी चीज़ को हम लोग को इसी चीज़ का वैल्यू निकालना है। रूट अंडर x प्लस आई वाई का मान निकालना है। तो देखिए, x प्लस आई वाई का मान निकालने के लिए रूट से वैल्यू निकालना है। तो अगर रूट के अंदर स्क्वायर बन जाए तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। रूट से बाहर प्लस भी माइनस भी जो आएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग को कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर मिले ना तो उसको स्क्वायर के रूप में आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के रूप में सेट करने के लिए आपको a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के फार्मूला पर सेट करना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab के फार्मूला पर सेट करना होगा। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर बीच में माइनस है तो माइनस। तो ये देखिए x प्लस आई वाई है ना, तो इस x को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में सेट कर लेंगे। a स्क्वायर बी स्क्वायर को तो रियल पार्ट को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में सेट कर लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को अगर प्लस होगा तो प्लस डालिएगा, माइनस होगा तो माइनस 2ab के रूप में सेट कर लेंगे। तो इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको 2ab। अब ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको a प्लस बी का द होल स्क्वायर या a माइनस बी का द होल स्क्वायर मिल जाएगा। और द होल स्क्वायर मिल जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तब प्लस माइनस दोनों दे देगा। तो आप या तो इस मेथड से बनाइए या फिर एक डायरेक्ट मेथड है हम लोग के पास भी है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं x प्लस आई वाई। इसका मॉड z मान निकाल लीजिए, तो मॉड z रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो कहता है एक फार्मूला लगा दीजिए स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट के लिए कहता है प्लस माइनस रूट अंडर मॉड z प्लस a बाई 2। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस। दोनों में कोई एक रहेगा, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, ठीक है। और फिर रूट अंडर कहता है मॉड z माइनस a बाई 2। आई लगा देंगे, यह रियल पार्ट को देगा और ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगा। ए क्या है, तो ए रियल पार्ट है। ए क्या है, वेयर ए इज रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ना, उसी का रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट अर्थात हम लोग x यूज किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन के अनुसार आप लोग यहाँ x भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग x प्लस आई वाई नहीं है, a प्लस आई बी लिखे, a प्लस आई बी लिखेंगे तो उसके अनुसार a लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग x लिए हैं रियल पार्ट को, तो x लेट कर सकते हैं। तो x क्या है, रियल पार्ट है। समझ में आया आप लोग को। तो कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है उसकी जगह x। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला आप लोग वर्गमूल निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं लोग। तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको ट्रिक बताए, ये जो कंडीशन बताए उस तरह सेट करके भी आप निकाल सकते हैं लोग।
तो या तो सेट करके निकालिए या तो ये काम करके निकालिए, या फिर इसको एक और भी तरीका है, इसको मान के भी बनाया जाता है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका रूट निकालना रहेगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -7 -24 आई दिया है। अब इसका रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है तो x + i y ले लीजिए। ये रूट है, उधर जाएगा तो स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर करने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर, और इक्वेट करने के बाद x का मान निकाल दीजिए और y का मान निकाल दीजिए और दोनों का मान पुट कर दीजिएगा तो उस तरह भी निकल सकता है। उस तरह थोड़ा सा लंबा जाता है। अब ये स्क्वायर करिएगा, फिर रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट के बराबर, तो इससे दो इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों को सॉल्व करिएगा तो x और y का मान मिलेगा और यहाँ x और y का मान डाल दीजिएगा तो कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मान मिल जाएगा। बात समझ में? तो इस तरह भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो तीनों मेथड से आप बना सकते हैं लोग। तो देखिए इससे या इससे थोड़ा सा आसानी से बनता है, इससे थोड़ा सा लंबा बनता है। बात समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है। चलिए नोट कीजिए लोग, तो बोर्ड वाला पहले काम कर लीजिए लोग। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं लोग, कैसे स्क्वायर रूट पर क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट पर क्वेश्चन रहे तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बुक में दिया हुआ है -7 -24 आई। ये बुक में मिस्टेक कर दिया है, माइनस छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि अगर आंसर सही आए तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग को सेटिंग करना है। तो देखिए सेटिंग करना है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसको 2AB पर सेट कर देना है। तो देखिए 2 तो मिल जाएगा, तो 2 मिल गया तो उसके बाद बचेगा 12, 12 बचेगा। तो 12 को फैक्टर के रूप में तोड़िए। फैक्टर के रूप में क्या तोड़ सकते हैं, 1 तोड़ सकते हैं, 1 × 12 चलेगा, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1। यानी ना दो ए और बी के रूप में तोड़ना है, एक ए को बनाना है और दूसरा बी बनाना है। तो ए और बी के रूप में तोड़ने के लिए आप लोग इस तरह का मल्टीप्लिकेशन, इसका फैक्टर तोड़ सकते हैं। ये 12 दूना फिर आपका 24 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो देखिए इसमें से तो ये 1 2 3 4 6 गो है, 6 में से कौन सा सिलेक्ट करे, कैसे पता चलेगा? तो देखिए सिंपल सा काम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को स्क्वायर करके, देखिए जिसको स्क्वायर करके घटाने पर -7 आ जाएगा ना, उसी को सिलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए इन दोनों को आप स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 1, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या -7 आएगा? नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर 2 का स्क्वायर 4 और 36, दोनों को घटाएंगे तो क्या -7 आएगा? नहीं, तो इसको भी छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर, इससे +7 आ रहा है, हम लोग को चाहिए कितना, -7। तो इसका उल्टा वाला, अच्छा यहाँ वाला ठीक है, ये तो इसके लिए लिख दिए ना। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो -7 आ रहा है। तो ये -7, तो कौन सा सिलेक्ट हुआ हम लोग का, 3 और 4। तो ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा हमारा इस तरह का फैक्टर तोड़ने के कंडीशन में 2AB सेट करेंगे, और 2AB के कंडीशन में कौन A कौन B होगा, कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो दोनों को स्क्वायर करके देखेंगे। दोनों को स्क्वायर करके घटाने पर अगर ये जो रियल पार्ट है वह आ गया, वही दोनों नंबर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वही दोनों फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग का ये दोनों हम लोग क्या करेगा, सिलेक्ट होगा। इन दोनों को स्क्वायर करके घटाने पर -7 आ रहा है, इसलिए ए के जगह पर इस 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे, एक 3 और दूसरा 4। तो देखिए इसके साथ आई भी है, तो ये फर्स्ट वाला के लिए साथ नहीं रखेंगे, सेकंड वाला के साथ आई रखेंगे। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आपको -24 आ जाएगा। माइनस है तो अपना माइनस रखिए, 2 3 6 और 6 चौका 24 आई, 24 आई था, आ गया है। बात समझ में आ? अब ये देखिए ये पूरा हम लोग का ए, ये पूरा हम लोग का बी,
तो a का स्क्वायर हम लोग को चाहिए और प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह कितना है हम लोग का 3 है, तो 3 का स्क्वायर और b की जगह कितना है तो 4 है और साथ में i है। अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर करिएगा ना -7 आ जाएगा। आई स्क्वायर माइनस कर देता है, पढ़े हैं ना कम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट चैप्टर में, आई स्क्वायर जहाँ भी मिलेगा उसके बगल वाला माइनस कर देता है, तो ये 16 हो जाएगा। तो देखिए 9 में से 16 घटेगा -7, ये देखिए तो -7 के बदला ये लिख दिए, तो कोई दिक्कत हुआ। अब इस पूरा को आप लोग ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a मतलब 3 और -4i का द होल स्क्वायर, यह स्क्वायर के रूप में आ गया। अब हम लोग को मान किसका चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, वर्ग मूल चाहिए। तो वर्ग मूल के लिए हम लोग क्या लेना होगा, रूट वाला। तो रूट वाला इसी का ना मान चाहिए, तो इसी का मान हम लोग सॉल्व करके कितना ला लिए, 3 - 4i का द होल स्क्वायर ला दिए, द होल स्क्वायर ला दिए। तो रूट से जब बाहर होगा तो प्लस बी माइनस बी, प्लस बी माइनस बी, 3 - 4i। ज़रा देखिए तो आंसर पलट के आया है कि नहीं। तो आप आंसर पलट के देखिएगा लोग, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 3 - 4i। तो ये कैसे सॉल्व किए समझ में आया आप लोग को। तो कुछ नहीं करना है, यह जो 2ab वाला कंडीशन दिख रहा है ना, इसको 2ab पर सेट कर देना है। और 2ab के रूप में फैक्टर जो कंडीशन आएगा, जो नंबर 2 साइड कर लेने के बाद 12 बच रहा था, तो 12 को ऐसे फैक्टर तोड़ना है कि दोनों का स्क्वायर करके घटाने पर ये मिल जाना चाहिए। तो ये मिल रहा था, तो इसलिए ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये 2ab। तो द होल स्क्वायर फार्मूला आ गया, स्क्वायर रूट चाहिए तो इस रूट के अंदर डालिए, जो मान आएगा प्लस माइनस बाहर दे देगा। समझ में आया आप लोग को। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए एक ये मेथड 1 बता दिए, इसको आप लोग मेथड 1 कर दीजिएगा, मेथड 1। चलिए एक मेथड 2 भी बताते हैं। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 के माध्यम से, जो फार्मूला स्क्वायर रूट का नहीं बताए थे, उस फार्मूला पर डाल के भी बताते हैं, देखते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए तो इसको नोट कीजिए, तो अब इसके बाद बताते हैं मेथड 2। चलिए देखिए लोग, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग ये फार्मूला से बताएंगे, स्क्वायर रूट वर्ग मूल। फाइंड करने का फार्मूला जो बताए थे, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस है इसमें तो माइनस रख लेते हैं, मॉड जेड माइनस ए फार्मूला बताए थे। तो चलिए सबसे पहले ये कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको जेड से दर्शा सकते हैं, तो मॉड जेड का मान निकाल लेते हैं। तो मॉड जेड के लिए बताए थे रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी। तो रियल पार्ट क्या है, -7 का स्क्वायर और -24 का स्क्वायर। तो ये तो 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 16, 16 और 1 17 के 7, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो मिल जाएगा आप लोग को कितना, 625, रूट से बाहर हो जाएगा तो 25 का स्क्वायर है, 625 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ए का मान तो यही ना, ये है यही ना x है, तो x बराबर -7 है। तो चलिए डाल दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड। तो मॉड जेड का मान कितना मिल गया है, 25, अब प्लस x, तो x की जगह कितना है, -7 है, और बाई 2 -25 -7 और बाई 2i। तो प्लस माइनस ऐड करेंगे तो कितना, 25 में -7 घट जाएगा तो 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 25 और 7 32, अब 32 में 2 से भाग देंगे तो 16, रूट से बाहर कर दीजिए लोग, तो प्लस माइनस रूट से बाहर तो 3, माइनस रूट से बाहर तो 4i। देखिए तो यही आया था क्या, फर्स्ट जो मेथड फर्स्ट से हम लोग सॉल्व किए तो 3 - 4i ही आया था क्या, तो उस मेथड से भी सॉल्व किए तो इतना ही आया।
और फर्स्ट मेथड से, तो इसको मेथड नंबर हम लोग क्या रख लेते हैं, मेथड नंबर 2 नाम दे देते हैं। तब मेथड 2 से भी सॉल्व करके देखें तो आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो क्या करना है, इसमें मॉड निकाल देना है और रियल पार्ट आपने देख लेना है और फार्मूला में डाल दीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आप इसके माध्यम से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लोग। इस फार्मूला का भी यूज करके आप स्क्वायर रूट का मान बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से। तो जनरली देखिए फैक्टर तोड़ने वाला जो स्क्वायर के रूप में सेट करने वाला होता है थोड़ा ज़्यादा ईजी है। इस पर कभी कभी स्क्वायर का आपका मान निकालना थोड़ा सा लंबा जाने लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड यूज करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे जो आपको आसान लग रहा है, जो बेहतर लग रहा है वो काम करिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग इसी क्वेश्चन को मेथड 3 भी तरीका से आप लोग को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन को देखिए एक और मेथड से बनाते हैं, मेथड 3 में से। ये मेथड भी बुक में दिया है, आपको थोड़ा सा लंबा जाएगा ये मेथड। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट ले लिए। अब इसका वैल्यू निकालना है तो आप मान लेंगे x + i y, रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर करेगा तो -7 - 24i x + i y का द होल स्क्वायर। स्क्वायर को तोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा ज़रा बता दीजिए लोग, x² + i y का द होल स्क्वायर प्लस 2 × x × i y -7 - 24i x² - y² 2xy और i। अब इक्वेट कर देंगे। इक्वेट मतलब होता है बराबर करने पर। तो बराबर कर दीजिए रियल के बराबर, तो x² - y² बराबर -7 और जो सेकेंड वाला है 2xy उसके बराबर हम लोग ले लेंगे -24। ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, अर्थात xy का मान आपको मिल जाएगा -12। ठीक है, अब x² y² और xy का मान मिल गया। आप लोग एक फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, x + y का द होल स्क्वायर का स्क्वायर को लिख सकते हैं x² - y² का द होल स्क्वायर प्लस 2x² y² लिख सकते हैं लोग। इसका द होल स्क्वायर है तो ये -2 देगा तो यहाँ 4 कर दीजिए। a² + b² -2 है भी, और 4 में से 2 को घट जाएगा तो +2 बचेगा। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, सॉल्व करके भी देखिएगा तो आपस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा लोग तभी बराबर। इसका मान हम लोग को मालूम है, a² - b² का मान मालूम है कितना, -7 स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 × xy, तो xy का मान भी हम लोग को मालूम है -12 का स्क्वायर। xy मान है, वहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 और यहाँ 12 का स्क्वायर करना है तो 144 × 4 करिएगा तो 576 मिल जाएगा और ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, 625 आ गया। किसका मान आ गया, तो x² + y², यह स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट करेगा तो क्या मान दे देगा 25। तो x² + y² बराबर 25, ये इक्वेशन 1। और यहाँ से जो मान मिला हुआ है x² - y² बराबर -7, अब ये इक्वेशन 2। अब इस दोनों को सॉल्व करिएगा लोग तो x और y का मान मिल गया। ये फार्मूला इसलिए निकाले कि ये प्लस वाला मान मिल जाएगा। आप जोड़ घटाव करेंगे तो हम लोग x और y का मान मिल जाएगा, इसलिए ये फार्मूला का यूज किए। और यहाँ तो हम लोग इक्वेट सेट किए हैं तो ये फार्मूला हम लोग अपने से लिखे हैं। किसका मान निकालने के लिए, प्लस वाला का मान निकालने के लिए। माइनस वाला का मान मालूम था तो प्लस वाला का मान निकालने के लिए ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x² ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 9 और 9 रूट से बाहर होगा तो x बराबर +-3 दे देगा।
समझ में आ रहा? तब प्लस माइनस 3। अब इसका मान पुट कर दीजिएगा, इसका मान पुट इन 1 कर दीजिए या 2 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 9 मिल जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तब 25 में से 9 घट जाएगा तो 16, इसलिए y का मान मिल जाएगा प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस 4 तो इसका रूट का मान चाहिए, तो ये रूट का मान x और y का मान डाल दीजिए, प्लस माइनस कॉमन हो जाएगा, प्लस और माइनस कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, x का मान, तो x का मान आपको मिल जाएगा कितना, 3। हाँ, ये माइनस है तो आप यहाँ माइनस भी ले सकते थे, ये बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और y का मान कितना आ गया है, 4, और साथ में i। तो x और y का वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये प्लस है तो बीच में प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए। तो माइनस वाला है तो माइनस हम लोग रख दिए, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस ही आएगा, कोई अंतर पड़ेगा नहीं वैल्यू पर, ठीक है ना। तो यहाँ बीच में माइनस था इसलिए बीच में माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, इसके हिसाब से डालते हैं। तो इस तरह भी सॉल्व किए तो देखिए आंसर उतना ही आ गया। तो ये हो जाएगा आप लोग को मेथड थर्ड। तो देखिए ये मेथड थर्ड थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लंबा भी, ज़्यादा दिमाग भी लगाना है। तो हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है इस मेथड से नहीं बनाया जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड मेथड का ही यूज करके बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे। ये थर्ड मेथड भी बता दिए ताकि आप लोग को बुक में दिया है या फिर कहीं भी दूसरी जगह पढ़ते हैं तो देखते हैं लोग कि ये 3 मेथड अलग अलग मेथड से। तो आप किसी भी बुक को फॉलो करिए, इधर उधर किसी भी बुक को फॉलो करिए, ये 3 तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं लोग। बात समझ में आया? तो चलिए इस चीज़ को नोट करिए। तो इसके बाद आपको बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं आपको। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, वह है आप लोग को -11 60 रूट अंडर -1 है। -11 -60 रूट अंडर -1 है। रूट के अंदर निगेटिव है, माइनस आई लिख सकते हैं। रूट के अंदर निगेटिव है तो आई लिख सकते हैं लोग, ठीक है। 2 इंटू, इसको सेटिंग कर रहे हैं तो 2 इंटू तो 30 बचेगा। तो 30 को फैक्टर आप लोग तोड़ सकते हो। 1 इंटू 30 करके स्क्वायर करेंगे तो क्या 11 आएगा? नहीं आएगा। 2 इंटू 50 कर सकते हैं, 15 दूना 30। तो 2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करने पर हमें नहीं मिलेगा। फिर थर्ड में से सोचेंगे 6 और 5, 6 × 30 होता है ना। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। 36 में से 25 घटेगा तो 11 बचेगा, तो प्लस में, लेकिन हम लोग को माइनस चाहिए तो उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ 5 इंटू 6 कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर -36 आई है साथ में। तो 6 का स्क्वायर -36, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 25 आएगा और इसका स्क्वायर करिएगा तो -36। दोनों को घटाएंगे तो -11 आ जाएगा। आप लोग को यही ना कंसेप्ट बताएं कि दोनों के स्क्वायर करके घटाने पर हम लोग का जो रियल नंबर है वह आना चाहिए। तो हम लोग का रियल नंबर 11 है तो आ रहा है। तो ये देखिए इस तीनों को पूरा मल्टीप्लाई करके देखिए आपका 60 आ जा रहा है। 5 दूना 10 और 10 छक 60, -60 नहीं आ जाएगा। अब यह ए हो गया, यह बी हो गया। तो इसे 11 के जगह हम लोग लिख सकते हैं, ए के जगह 5 का स्क्वायर और बी के जगह 6 का स्क्वायर। इन दोनों का काम करिएगा तो -11 मिल जाएगा। अब -2 इंटू 5 इंटू 6 आई। अब देखिए लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए बी पर सेट हो गया। तो सेट हो गया तो आप लिख सकते हैं इसको 5 - 6i का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब हम लोग को चाहिए क्या? स्क्वायर रूट चाहिए, वर्ग मूल चाहिए। तो वर्गमूल चाहिए तो रूट के अंदर 5 - 6i का द होल स्क्वायर लिख देंगे रूट के अंदर। इसी मान लो ना मान निकालना था, स्क्वायर रूट चाहिए इन सभी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के हेडिंग देखिए लोग, सब में स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्ग मूल फाइंड करना है।
वर्गमूल फाइंड करना है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो प्लस बी माइनस बी, 5 माइनस 6i। समझ में आया आप लोग को? तो रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों दे देगा। समझ में आया? तो सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। वो रूट वाला स्क्वायर रूट वाला फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, लेकिन उससे आपको ये रूट का वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जैसे आपको बेहतर लग रहा है, जिस तरह आपको अच्छा लग रहा है, जिस तरह आपको समझ में आता है, उस तरह आप काम कर सकते हैं लोग। चलिए तो इस चीज़ को नोट कीजिए। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताते हैं। ये भी सेम ही है, 3 नंबर है, -8 माइनस 6i। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। ये -8, इसको 2ab के रूप में, तो 2ab की जगह कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा। हम लोग को चाहिए कितना, 8 चाहिए। तो सिंपल है, ये 3i को 1 इंटू 3 है या 3 इंटू 1, तो हम लोग को माइनस चाहिए, तो आप क्या कर लीजिए, 1 इंटू 3 कर दीजिए ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, और i इसके साथ रख दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3i, ये ना लिए हैं। अब a के जगह पर 1 का स्क्वायर और 3i का स्क्वायर कर दीजिए। ये दोनों को सॉल्व करिए ना, 1 का स्क्वायर 1 और ये -9, 1 में से -9 घटेगा तो -8 नहीं आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, इस 3 को 1 इंटू 3i के रूप में सेट किया जा सकता है। 1 इंटू 3i मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये देखिए, अब द होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 1 माइनस 3i का द होल स्क्वायर। अब हम लोग को चाहिए क्या, स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट चाहिए, वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल चाहिए तो जो दिया आया हुआ वैल्यू है उसको रूट के अंदर, 1 माइनस 3i का द होल स्क्वायर, रूट से बाहर तो प्लस भी माइनस भी, 1 माइनस 3i। बात समझ में आया? तो आप लोग इस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं 2ab। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ खास डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। सिंपल 2ab पर सेट कर देना है, इस i वाला को 2ab पर, तो 2 निकल जाएगा, बाकी 3i को 1 इंटू 3 लिख दिए, सेटिंग किए। ये 6 आपका है, ये 1 का स्क्वायर और 3i का स्क्वायर कर दिए। देख रहे हैं -8 आ भी रहा है, इसको सॉल्व करने पर -8 आना भी चाहिए। चलिए नोट कीजिए, बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाला बात तो होगा नहीं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। ये सब एक का ही है, एक में आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है जी, एक में आप लोग को 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 को आप लोग का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए एक और फाइंड करते हैं। इसको 2ab पर सेट करना है, तो 2 निकाल लेंगे तो बच जाएगा 6। अब 6 को ऐसे तोड़ना है कि -5 आ जाए। तो 6 को आपको तोड़ने के लिए क्या किया जाए, 2 इंटू 3i कर दीजिए ना, 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर -9, तो 4 में से -9 घटेगा तो -5 आ जाएगा। ये कैसे तोड़ रहे हैं सब बात समझ में आ रहा है आप लोग को? 2 इंटू 3i मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 दूना 2 दूना 4 और 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, और a की जगह आप लोग को ये है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, b की जगह 3i है तो 3i का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके देखिए -5 आ रहा होगा, ये 4 और -9, तो 4 में से 9 घटेगा -5 नहीं आ जाएगा, 4 में से 9 घटेगा -5 आ गया। तो 2 का स्क्वायर और 3i का स्क्वायर में सेटिंग कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई 2 दूना 4 4 3 12i आ भी रहा है। ठीक है, अब 2 प्लस ये प्लस वाला है तो 3i का द होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, स्क्वायर रूट चाहिए, वर्गमूल चाहिए। तो रूट के अंदर वाला वैल्यू ले लीजिए, 2 प्लस 3i का द होल स्क्वायर, रूट से बाहर तो प्लस भी माइनस भी, 2 प्लस 3i। बात समझ में आया आप लोग को?
तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप लोग सेटिंग करके कोई भी क्वेश्चन को आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं लोग, ठीक है। तब बाकी के जो भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करिए। पहले जो हम बताए हैं उसको आपको खुद से बनाना होता है। जब खुद से बनाइएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आगे का भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा, कंटिन्यूअसली आप लोग देखिएगा, लगातार देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा तो हर चीज़ आपको समझ में भी आएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा भी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग छोड़ बार करिएगा तो फिर आपको दिक्कत आएगा। तो आप लोग रेगुलर कंटिन्यूअसली, और आप लोग के देखिए जो भी आप लोग के कंटेक्ट में जो भी स्टूडेंट है लोग, अब हम आपको बताने के लिए हम तो नहीं न जाएंगे। आप लोग को लगता है, आप लोग के कांटेक्ट में जितना स्टूडेंट है, आप लोग को लगता है कि अगर हम बेहतर काम करना चाहते हैं, हम अपने से अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपके सर्किल में जो भी स्टूडेंट है उन सभी को शेयर करिए, उन सभी को कहिए कि पढ़ाई अपना चालू करे लोग, पढ़ाई करे लोग, और सब्सक्राइब कर ले लोग, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हुए। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं।